3 महीने पहले एक बच्चा जो कि पूरे सोरियासिस से पीड़ित था, जो कि सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से सोरियासिस के बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो गया था। इसके पेरेंट्स एक उम्मीद लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं जो कहीं पर भी सोरियासिस ठीक नहीं हो रहा है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर अंदर ये सोरियासिस जो कि इसके पूरे बॉडी पर स्प्रेड फैला हुआ था पूरी तरीके से ठीक हो गया है। आइए जानते हैं ये एक सच्ची कहानी जो कि सोरियासिस से पिछले 4 साल से ये बच्चा सफर कर रहा था और जो कहीं पर भी ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक नहीं हुआ था वो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो मैं हूं डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक से। आइए जानते हैं सोरियासिस एक्चुअली होता क्या है। सोरियासिस जो कंडीशन है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी के जो स्किन रहती है वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होती रहती है और उसकी स्किन की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और एक मोटी सी परत बॉडी के ऊपर जमना शुरू हो जाती है जो काफी थिक होती है और इसके साथ साथ ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, रफनेस बहुत ज्यादा होता है और ये डे बाय डे फैलते रहती है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप ये बच्चे के केस में देख रहे हो कि इसके पूरे बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो गया है सोरियासिस और स्कैली पैचेस नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि रेडनेस काफी ज्यादा नजर आता है और ईचिंग डे बाय डे ये बढ़ते रहती है। आप जितना इसको स्क्रैच करोगे और जितना आप इसको मॉइस्चराइजर वगैरह लगाओगे तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है और डे बाय डे ये रफनेस इसकी बढ़ती जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका सबसे पहला सिम्टम्स इचिंग बहुत ज्यादा होती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, रफनेस काफी ज्यादा हो जाता है और तीसरी चीज इसमें कि जो स्कैली पैचेस रहते हैं वो डे बाय डे बढ़ते रहते हैं और खुद ब खुद बॉडी पे से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको जो एक वीडियो नजर आ रही है जिसमें आप देखोगे कि ये बच्चे के पूरे बॉडी के ऊपर सोरियासिस स्प्रेड हो गया है, रेडनेस काफी ज्यादा नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि भूसी जैसी इसके पूरे आंख के ऊपर पूरे बदन के ऊपर रह रही है जो कि पूरी तरीके से ये झड़ती नजर आ रही है। तो इसके सर में आप देखोगे तो ये सर से लेकर पूरे पैर तक सोरियासिस स्प्रेड था। जैसे कि आप देखोगे कि ये सामने का जो चेस्ट का हिस्सा है वहां पर भी पूरी तरीके से सोरियासिस फैल गया है, इसके पैचेस रह रहे हैं, स्किन पूरी ड्राई रह रही है, रफनेस काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हाथ को ऊपर देखोगे आप तो ये हाथों पे भी पूरी तरीके से फैल गया है और इसी साथ साथ ये पूरे बदन के ऊपर फैलता जा रहा है। ये सोरियासिस बच्चे को पिछले 4 साल से था। जैसे कि आप देखोगे कि ये सर के ऊपर भी काफी ज्यादा फैल गया है, चेहरे के ऊपर भी काफी ज्यादा आ गया थे, इवन यहाँ पर इसके जो आंखों के पलके हैं उसके ऊपर भी ये सोरियासिस फैल गया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसके कान के पीछे भी काफी रह रहा है, सर के ऊपर भी रह रहा है। ये कान के पीछे जो रह रहा है तो दोनों साइड ये एकदम मोटी परत इसकी फैल गई है। ये पेशेंट ने काफी मेडिसिन लिया, 4 साल से ये कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट कर रहा था और स्टेरॉइड वगैरह लगा रहा था और मेडिसिन भी काफी इसने किया था मगर इससे उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इसके पैरों के ऊपर भी नजर आ रहा है जो कि इसके पूरे बॉडी पर था। बच्चा था उस वजह से ये काफी एक ऑकवर्डनेस उसको फील हो रही थी, उसकी वजह से उसने थोड़ा सा पैर जो था उसको बताने में हिचकिचा रहा था। मगर आप देख सकते हो कि ये पूरे इसके पैरों के ऊपर सर से लेकर पैर तक ये पूरा सोरियासिस फैल गया है। तो ये थे सोरियासिस के सिम्टम्स जिसमें सबसे पहली चीज जो गौर करने की है कि रफनेस बहुत ज्यादा रहता है। दूसरी चीज इसमें ड्राइनेस काफी नजर आ रहा है। थर्ड थिंग ये कि एक स्कैली पैचेस है जो डे बाय डे ये झड़ते जाते हैं स्किन पे से और इसमें इचिंग की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। तो ये सोरियासिस के लक्षण हैं। आइए जानते हैं कि ये किस वजह से ट्रिगर होता है। सोरियासिस जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज जो रहता है कि खुद की आपकी जो बॉडी सेल्स रहते हैं वो खुद के बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। इसी वजह से इसका सबसे पहला फैक्टर जो रहता है वो स्ट्रेस रहता है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे जितना ज्यादा आपको जहनी तनाव आएगा, जैसा वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं या आपको फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर जो आपको ट्रिगर करता है उसकी वजह से ये सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जैसे कोई आप सेंसिटिव हो, आपके बॉडी कोई भी पार्टिकल्स को ज्यादा सेंसिटिव रह रही है तो उसकी वजह से भी डेवलप होता है। जैसे धूल की एलर्जी वगैरह रहती है, सोप डिटर्जेंट की साबुन की वगैरह की जो एलर्जी रहती है उसकी वजह से भी सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा रहती है तो ये बॉडी के ऊपर फैलता है। और थर्ड थिंग ये कि हेरिडिटी भी रहता है, कुछ हद तक कुछ केसेस में ये देखने को भी मिलता है।
आइए जानते हैं कि ये इसके ट्रिगर्स फैक्टर्स थे। अब इसके बाद जानते हैं कि ये पेशेंट किस तरीके से ठीक होता है। ये स्क्रीन पर आपको जो वीडियो नजर आ रही है ये इसके फर्स्ट फॉलोअप की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पूरे बॉडी के ऊपर जो इसका फैल रहा था, जो पहले के कंपेयर में जो एकदम रफनेस थी और स्केली पैचेस थे जो बदन के ऊपर से झड़ रहे थे, ये पूरी तरीके से कम नजर आ रहे हैं। सिर्फ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, स्पॉटिंग रह रही है, जो गोल गोल राउंड पैचेस नजर आ रहे हैं सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। रेडनेस भी काफी तरीके से कुछ हद तक कम हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। अगर आप देखोगे तो उसमें एटलीस्ट 50% से ज्यादा इसमें रिकवरी आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सामने का हिस्सा भी पूरी तरीके से सोरियासिस का कम हो गया है और आंखों के ऊपर भी जो रह रहा था और जो इसके फेस के ऊपर रह रहा था, जैसा सर में भी फैला हुआ था, तो इसमें भी ये काफी कमी नजर आ रही है। ये स्क्रीन पर आपको भी जो वीडियो दिख रही है इसमें जो कान के पीछे जैसा रह रहा था कि एक मोटी परत आ गई थी और रफनेस बहुत ज्यादा हो गया था, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गया था, वो भी पूरी तरीके से इसमें कम नजर आ गया है। जो कि एक मोटी परत थी वो पूरी तरीके से वैनिश हो गई है और एक हल्के से पैचेस जो रह रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप ये सामने के हिस्से का भी देखोगे तो इसमें भी पूरी तरीके से वही सेम चीजें नजर आ रही हैं जो पुराने जो रह रहे थे। रफनेस रह रहा था, इचिंग रह रहा था और ड्राइनेस रह रही थी और स्केली पैचेस जो नजर आ रहे थे जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, ये पूरी तरीके से कम हो गया है। तो ये मिराक्युलसली इसके फर्स्ट फॉलोअप में इसको इतना फर्क नजर आया है। आइए जानते हैं जब इसने पूरी तरीके से कंप्लीट कोर्स किया तो इसका लास्ट फॉलोअप जो था तो वो किस तरीके से था। एक्चुअली ये जो पेशेंट था तो यहाँ से प्रॉपर से एटलीस्ट 120 किलोमीटर दूर था, तो उसने ये पेशेंट ने वीडियो हमारे को खुद उसके घर से बनाकर भेजा है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो ये वीडियो में पूरे बच्चा जो नजर आ रहा है पूरी तरीके से स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है, एक शाइनिंग आ गई है, नॉर्मल स्किन के जैसे आपको देख रहे हैं कि पूरी तरीके से नॉर्मल स्किन डेवलप हो गई है। इसके जैसा आप हाथ देखोगे, सामने का हिस्सा देखोगे, बैक साइड का जो पूरा रीजन देखोगे, ये पूरी तरीके से सॉफ्ट नजर आ रहा है। जैसा इसमें फेस में भी अगर आप देखोगे, सर में भी देखोगे तो पूरी तरीके से एक नॉर्मल स्किन जैसा डेवलप हो गई है। जैसा कि नॉर्मल बच्चा रहता है उस तरीके से इसकी स्किन डेवलप हो गई है। रफनेस जो था वो स्केली पैचेस थे वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है। इवन स्किन में शाइनिंग भी आ गई है। जैसे कि नॉर्मल स्किन रहती है, जो बच्चों की एक सॉफ्टनेस रहता है, ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपके पूरी जो रफनेस रह रहा था ये पूरी एक नॉर्मल स्किन इसकी डेवलप हो गई है। ये फेस का जो हिस्सा रह रहा है ये भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। फेस पे जो इसका चेहरे पे जो पलकों के ऊपर भी सोरियासिस आ गया था, जैसा कि आप देख सकते हो ये भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। ये इसके एक और बार मैं फोटोज आपको बताता हूँ कि ये सामने का हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। ये इसके बैक साइड का हिस्सा है जो कि भी पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। जैसा पहले ही रह रहा था कि रफनेस बहुत ज्यादा रह रहा था, रेडनेस रह रहा था, स्केली पैचेस नजर आ रहे थे, ये भी पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। तो ये था सोरियासिस का एक केस जो कि पूरी तरीके से ठीक हो गया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सोरियासिस रहता है ऑटोइम्यून डिजीज में आता है और आपको बार बार ये होते रहता है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओगे, आप इसको इसके साथ में स्टेरॉइड वगैरह यूज करोगे तो ये सप्रेस हो जाता है। फिर जैसे ही आप बंद कर देते हो फिर से ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। बस ये केस में अगर आप देखोगे कि जो मैं तरीका यूज करता हूँ कि इसमें साइकोसोमैटिक पैटर्न रहता है कि जैसा कि आपको स्ट्रेस फैक्टर रहेगा तो उसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर ये डिजीज फैलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उससे पेशेंट को मेडिसिन देखी उसका पूरा केस टेकिंग लेने के बाद, और जैसा कि आप रिजल्ट आपने देख ही लिया है कि ये पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। तो ये था एक सोरियासिस का एक केस जो पिछले 4 साल से ये बच्चा सफर कर रहा था, पूरी तरीके से हमारे पास ठीक हो गया है। आइए जानते हैं कि इसको आप कम करने के लिए घर पे और क्या चीजें कर सकते हो। तो इसमें सबसे चीज ये कि मैंने इसको बताया था कि आप जो नॉर्मल आपका मॉइस्चराइजर रहता है कि सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर मैं एलोवेरा सजेस्ट करता हूं कि जो एलोवेरा रहता है आप उसकी जेली वगैरह आप ये लगा सकते हो। तो अगर आप ये इसको घर पे भी आप यूज कर सकते हो तो आपको स्किन के अंदर काफी चेंजेस नजर आ सकते हैं। इसके साथ इसका डाइट पैटर्न था तो ये भी पूरी तरीके से डाइट इतनी ज्यादा बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती है कि जैसा भी बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो डाइट से भी सोरियासिस को कम करने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ हद तक होता है मगर ठीक नहीं हो पाता है। तो पेशेंट को हमने भी ये बताया था कि जो आपको खाना रह रहा है, जो भी चीजें आप ले रहे हो, जो डेली रूटीन चल रहा है, इसमें परहेज कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्मल जैसा आप खा सकते हो बस वही रहना है।
वैसा ही बहुत से डॉक्टरों ने इसे बताया था कि आप मछली वगैरह मत खाओ, या फिर बहुत सारे परहेज दिए थे, जैसा बैगन वगैरह था, गवार जो थी फली आती है वो बंद करने के लिए कहा था। मगर हमने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको जो कंटिन्यू रह रहा है, जो आपकी नॉर्मल डाइट रहती है, आप वही फॉलो कीजिए। और जिस तरीके से आपने रिजल्ट देखा है, ये पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। आइए जानते हैं कि ये जो सोरियासिस रहता है तो इसको फैलने के चांसेस और क्या क्या रहते हैं, कि जैसे बॉडी के ऊपर आपको एक से दूसरे से ये फैलता है या नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सोरियासिस हमारे को घर में है तो किसी दूसरे को फैलेगा या नहीं फैलेगा, तो इसके लिए गाइडेंस मांगते रहते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑटोइम्यून डिजीज में आता है, तो इससे एक दूसरे से फैलने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप अगर आपके साथ में भी रह रहा है तो भी आपको ये सोरियासिस के पेशेंट से डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं फैलेगा। तो ये था सोरियासिस का एक केस जो कि पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगर आप भी कोई पेशेंट को सोरियासिस से जो सफर कर रहा है, या खुद आप इस सोरियासिस बीमारी से सफर कर रहे हो और आपने आपके जहन में यह बिठा लिया है कि सोरियासिस ठीक नहीं होगा, बस इसी के साथ आपको जिंदगी गुजारना है, तो ये वीडियो आपके लिए है या उन लोगों के लिए है जो सोरियासिस से सफर कर रहे हैं। आप उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो, ताकि वो जो सोरियासिस से पीड़ित रह रहे हैं, जो डे बाय डे जिंदगी में उनकी रूटीन की जो जिंदगी रह रही है उसमें इसकी परेशानियां से सफर कर रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और पूरी तरीके से उनको भी छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक से। आपको अगर सोरियासिस से कंसल्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, जो मेरा नंबर नीचे बताया जा रहा है 8805256158। तो मैं हूं डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक।